नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नौ समाचार और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में नल मिस्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक कल काम करने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। सुबह सड़क के किनारे गड्ढे में उसका शव मिला। परिजनों ने ठंड से मौत की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। कहाँ रहते हैं? ये आपके कौन है? क्या बात हो गई? बात कुछ नहीं, नल संभालने आया था कल सुबह। फिर संभालने का काम? फिर क्या हुआ? फिर हम शाम गया नहीं घर, फिर हम ढूंढते रहे। फिर ये कहाँ मिले? नहीं मिला। कौन सी जगह? ये ब्राह्मपुर जाके। मतलब मोटरसाइकिल सहित मिले हैं? हाँ। मृत अवस्था में? हमारा नाम तो बादाम सिंह है। कहाँ रहते हैं? नंगला मोहन। ये कौन है आपके? ये हमारे भतीजे लगते हैं। क्या बात हो गई? ये पता नहीं, कल गांव से निकले थे तो फिर शाम तक ये आए नहीं। रात में देखा, 12 ढूंढा 11 बजे तक, ये मिले नहीं। घर चले गए तो बाकी किसी को के यहाँ रुके होंगे, लेकिन पता नहीं लगा कहीं। सुबह ब्रह्मपुर की लेडीजों ने देखा, शौच के लिए आई, तब जाके पता चला कि ये मृत अवस्था में पड़े थे दबे। कहाँ पड़े थे? बाइक से यहाँ पे गड्ढे में पड़े थे। अच्छा, ये बता के नहीं गए थे रात को कहाँ गए थे? नहीं, ये नल का काम करते हैं ना, तो वही रिपेयरिंग करने के लिए गए थे बाहर। फिर ये सुबह शाम तक आए ही नहीं घर पे लौट के। अमेठी में नकली खाद और कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। डीएम के निर्देश पर टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में फर्जी डीएपी, कीटनाशक और कच्चा माल बरामद किया है। आरोप है कि यह अवैध कारोबार राजनीतिक संरक्षण में चल रहा था। कृषि विभाग के अनुसार किसानों को ठगने का यह बड़ा नेटवर्क था। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। जिले में अवैध तरीके से बन रहे खाद के साथ साथ कीटनाशक दवाओं की कंपनी का भंडाफोड़ आज कृषि विभाग की टीम ने किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के एक बड़े नेता के स्कूल में इस प्रकार की फैक्ट्री चलाई जाती थी, ऐसा विभिन्न कंपनी के जनप्रतिनिधियों ने डीएम को शिकायत किया था। डीएम ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम के साथ एक टीम गठित की और टीम ने भंडाफोड़ करते हुए उस फैक्ट्री को उजागर किया। फिलहाल आपको बता दें फैक्ट्री में के मजदूर के साथ साथ काफी मात्रा में कीटनाशक दवाओं के साथ साथ खाद और बोरियों को बरामद किया गया है और जो भी उसके मेन सरगना है उसके लिए पुलिस गहन जांच में डटी हुई है। नीतीश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी। क्या नाम है आपका? राम उजागर यादव। किसके लिए काम करते थे? क्या काम करते थे? शिवम तिवारी के लिए हम मजदूरी करते हैं, 400 रुपया दिन की दिहाड़ी। आज पहली बार मुझे भेजे और मैं मजदूरी के उसमें यहाँ आया। 25-25 किलो का 2 बोरी हम भरे, तब तक साहब लोग पहुँच गए। बस। क्या क्या यहाँ करते थे? खाली मैं पहली बार आया हूँ, केवल बोरी में वही 25-25 की पैकेट डाला, जैसे 2 बोरी डाला वैसे आ गए। शिवम तिवारी क्या कह के आपको भेजे थे? क्या वो बोले वो जो बोरी में माल पैक कर देना, आपको मजदूरी पूरी मिल जाएगी। कितना मजदूरी देते? 400 रुपया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या तो शिवम तिवारी कालू के पूर्वा के रहने वाले हैं, ताला के पास, अमेठी। आपका घर कहाँ है? हमारा खैरौना, मैं भाड़े पे लेकर रहता हूँ। कहाँ रहने वाले हैं? कहाँ? मैं हूँ अमेठी का ही, लेकिन मैं 10 साल से घर नहीं जाता हूँ। मजदूरी के लिए दर मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है। एक कंपनी के प्रतिनिधि आके मिले थे डीएम साहब से कि उनके नाम से बायर कंपनी के या यूपीएल कंपनी दूसरे कंपनियों के नाम पे यहाँ पैकिंग हो रही है अमेठी में। ये जगह तो नहीं बता पाए थे, तो फिर ये उन कैंडिडेट को भेजा गया, एक डमी कैंडिडेट को भेजा गया, कंपनी के प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा पता किया गया कहाँ पर ये हो रहा है। और मौके पे हम लोग मजिस्ट्रेट के साथ और पूरी फोर्स के साथ यहाँ पर छापेमारी की है। यहाँ पर पैकिंग तो उस समय नहीं हो रहा था, लेकिन यह है कि पैकिंग मशीन और ये सब रखा हुआ है, पैक्ड मटेरियल को बोरे में भरा जा रहा था। तो इसमें जो मेन है बायर कंपनी के अल्ट्रा रेजेंट करके एक केमिकल इंसेक्टिसाइड आती है, 1 किलो का पैकेट है, वो पाया गया है। करीब 414 पैकेट के 1 किलो का पैकेट है। उस सिलाई मशीन और जो है पैकेजिंग? हाँ, तो सिलाई मशीन यहाँ दिख रही है और ये दिख रहा है आपको पैकिंग मशीन है। तो इससे प्रतीत हो रहा है खुली पैकेट भी है जो कि सील करना भी बाकी था। तो ये सीलिंग कार्रवाई यहाँ इस कॉलेज परिसर में हो रहा था। तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी सर? नियमों सर, इसमें इंसेक्टिसाइड एक्ट है और फर्टिलाइजर एक्ट है, वो कंट्रोल ऑर्डर है, उसके तहत एफआईआर की कार्रवाई, सील और मुकदमे दायर किए जाएंगे संबंधित खिलाफ। अभी डीएम सर से इसकी अनुमति लेते हुए कल तक एफआईआर सुबह तक करा दी जाएगी। अभी तक ओवरऑल देखने से क्या लगा कि ये इलीगल काम यहाँ पे हो रहा था? हाँ, ये इलीगल ही है। पैकिंग कोई
पैकिंग करने के लिए कंपनी होती है, कंपनी उसका लाइसेंस बनता है, उसके थ्रू ही कोई सीलिंग कर सकता है। और देखने जो यहाँ पर कट्टे रखे हुए हैं विभिन्न प्रकार के नीले पीले और ये, तो उससे लगता है कि इसमें भर के उसको बेचा जा रहा है और कंपनी के नाम पे ही बेचा जा रहा है। किसका नाम सामने आया है? अभी तो हमें यहाँ पर एक वो मजदूर मिले हैं, इसके अलावा यहाँ परिसर में कोई नहीं मिला है। और वो भी इसलिए मिले हैं, ताला खुला मिल गया इसलिए कि कंपनी के डमी कैंडिडेट यहाँ आए हुए थे माल को लेने के लिए, तब ये मतलब मिल गया, नहीं तो फिर हो सकता है कि नहीं मिलते। इसका सरगना कौन बताएगा? सरगना में कोई आशीष तिवारी का नाम ले रहे हैं, शिवम तिवारी। फर्रुखाबाद में पुलिस ने नकली गोदरेज कंपनी का सामान बड़ी मात्रा में बरामद किया है। ई रिक्शा से दुकानों तक माल पहुंचाया जा रहा था। सूचना पर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर भी मौके पर पहुंचा। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी बिल और जीएसटी दस्तावेज नहीं दिखा सके। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। औरैया में युवक की हत्या के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने नगर पालिका अध्यक्ष के रिश्तेदार पर हत्या का आरोप लगाते हुए उनके आवास के बाहर शव रखकर धरना दिया। सड़क जाम कर न्याय की मांग की गई। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। किशन गुप्ता हमारा भतीजा है और उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है पंप हाउस पे। ओम जी गुप्ता ने उसको गोली मारी, जो अनूप गुप्ता का राइट हैंड है। और काय से मारी कि कौन सी बंदूक थी उसके पास? उसके पास अनूप गुप्ता की रिवाल्वर रहा करती थी। हमको हो सकता है शक है कि उसी की रिवाल्वर से गोली मारी गई। अच्छा जी, पुलिस तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रही है या नहीं कर रही है? पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन के दबाव में काम कर रही है। अच्छा जी। अच्छा, आप बताएं जरा, आपका लड़का था ये? हाँ। अच्छा, तो पुलिस आपका हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है? अब कोई हेल्प नहीं कर रही। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। हमीरपुर के बीमार थाना क्षेत्र में बालू और मोरम का अवैध खनन खुलेआम जारी है। रात दिन ट्रैक्टरों से परिवहन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफिया को प्रशासन का कोई डर नहीं है। प्रशासन की नाक के नीचे ये अवैध धंधा चल रहा है। स्थानीय लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठे हैं। औरैया में जिलाधिकारी के नाम से फर्जी व्हाट्सएप कॉल आने का मामला सामने आया है। वियतनाम नंबर से डीएम की फोटो लगाकर कॉल की जा रही थी। जिलाधिकारी ने इसे फर्जी बताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक को सूचना देकर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी मांग पर तुरंत साइबर पुलिस को सूचना देने को कहा गया है। फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने माघ मेला रामनगरिया की तैयारियों का निरीक्षण किया। 3 जनवरी से शुरू होने वाले मेले को लेकर घाटों, गंगा आरती और सड़कों की व्यवस्था पर निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार समय पर पूरा करने को कहा गया। स्नान घाटों की सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है। देहात में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश 30 दिसंबर से 16 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। बिना अनुमति जुलूस, सभा, ड्रोन और हथियार प्रदर्शन पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात का अग्निशमन विभाग और संसाधन संकट में है। 125 स्वीकृत पदों में से 49 खाली हैं और सभी अग्निशमन अधिकारी के पद रिक्त हैं। बीते 4 वर्षों में हजारों अग्निकांड और कई मौतें हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एक साथ बड़ी घटनाएं होने पर स्थिति भयानक हो सकती है। विभाग को तत्काल संसाधन बढ़ाने की जरूरत है। कानपुर में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ होगी। मौसम विभाग के अनुसार तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है और कोल्ड डे की स्थिति बनेगी। कोहरे के कारण दृश्यता कम रहेगी, जिससे ट्रेनों और उड़ानों पर असर पड़ेगा। बाजारों में गर्म कपड़ों की खरीद बढ़ गई है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।